साथियों नमस्कार। स्टडी विथ रवि पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कल वाले एग्जाम यानी आपके मंथली एग्जाम के लिए फिजिक्स के सेम टू सेम ऐसे प्रश्न जो कि आपके कल वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन से कि प्रकाश का रंग का कारण बताइए। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके मंथली एग्जाम में पूछे जाते हैं और मंथली एग्जाम जो है देना बहुत ही जरूरी है। तो प्रकाश के रंग का कारण जो होता है, क्या इसकी आवृत्ति, इसका वेग, इसकी कला या इसकी आयाम होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रकाश के रंग का जो कारण होता है इसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काफ़ी शांत दिमाग से इस सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। कल वाले पेपर के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा जो कि 22 जुलाई को होने वाला है। याद रखिएगा, इसकी आवृत्ति प्रकाश के रंग का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। काफ़ी अच्छी तरीके से इस पीडीएफ को डिजाइन किया गया है। काफ़ी टीचर्स लोग इसको मिला के कंबाइन करके और इस क्वेश्चन को डाला गया है कि आपके कल वाले मंथली एग्जाम में निश्चित रूप से सेम टू सेम लड़े। और काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी आपके मंथली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना इजी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मंथली एग्जाम देना है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी की तरफ से तैयारी करनी है, काफ़ी अच्छी आप लोगों को जाएगी। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, क्या बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। तो ताप बढ़ने से अगर टेम्परेचर्स अगर आप बढ़ाते हैं प्यारे साथियों, अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, घट जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध पूछा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। फाइनल एग्जाम में भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक में क्रम से N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या होगा। क्या N1 बड़ा होगा N2 से, N2 बड़ा होगा N1 से, N1 बराबर होगा N2 के, या N1 बराबर 0 होगा। तो ऊंचाई ट्रांसफर के प्राथमिक और द्वितीय क्रम से N1 और N2 दिए गए हैं। तो N1 और N2 में जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, 2 जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आए। तो ये कल वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन आपके लिए साबित होगा। चलिए, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वो है। कितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर की जो है प्रसारण पहुंच जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो नज़र आ रहा है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाता है। सेम टू सेम सवाल पूछे गए हैं। कई बार मंथली एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो उसमें भी पूछे गए हैं। यहाँ पे याद रखिएगा 56 किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया आपके मंथली एग्जाम और फाइनल एग्जाम 12th के लिए। तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा, एक ट्रिक है जिसको हम लोग बचपन से रखते आ रहे हैं, बीबी रॉय। बीबी रॉय एक ट्रिक है, इसको उम्मीद है कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास ये ट्रिक अभी तक याद होगा। शुरू कहाँ से करते हैं, तो शुरू सर 0 से करते हैं। 1 बी को, 2 3 ओ को जाएगा और 4 येलो को जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध कलर कोड में लाल रंग का पूछा गया है। तो लाल रंग क्या है यहाँ पे, रेड है। रेड कितने स्थान पर आ रहा है, 2, यानी 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट होगा। तो इस ट्रिक से प्यारे विद्यार्थियों, इस ट्रिक से जो है आप लोग क्लास 12 तो पास कर लेंगे, लेकिन इसी में आगे भी ट्रिक जोड़ा जाता है जो कि मैं हायर लेवल के क्लास में बताता हूँ। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर में कितना होता है, जरा बताइएगा। तो 20 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में जो होती है वो 5 होती है। कितना होता है, 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कल वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई के आपको मंथली एग्जाम होने वाले हैं और निश्चित रूप से उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपका राइट होगा। इसका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा ऑनलाइन मोड में। तो पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होता है। पी टाइप में जो होता है मुख्य धारावाहक छिद्र होते हैं। और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा, एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। पी में क्या होते हैं, मुख्य धारावाहक अर्धचालक में छिद्र होते हैं यानी होल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 नंबर है कि लोरेंट्ज़ बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। ये जो व्यंजक है काफ़ी बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम फाइनल टेस्ट में पूछे गए। उम्मीद है कि ये भी मंथली एग्जाम में भी पूछा जाएगा और फाइनल एग्जाम के लिए तो बिल्कुल 100% ये मान के चलिए कि आपके लिए हाईलाइट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितनी से घटता है।
नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या जो है ये 2 से घट जाता है। कितने से घट जाता है? 2 से घट जाता है, याद रखिएगा। कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरण जो होती है कैसी किरण होती है बताइएगा? कैथोड किरण, जी हाँ दोस्तों, कैथोड किरण किस प्रकार की किरण है? ये जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? तो प्रतिरोध के समानांतर क्रम में कौन सी राशि जो है समान रहती है? याद रखिएगा, विभवांतर जो होता है वो बिल्कुल समान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर होगा। और कल वाले एग्जाम यानी 22 जुलाई के लिए आप इसे हाईलाइट मान के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर जो होता है वो कितना होता है? 10 के पावर 3 मेगा हर्ज होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि कल वाले एग्जाम में 100% सवाल जो है पूछे जाएंगे। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो टी ए बराबर 1 गामा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फटाफट से चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए आज की क्लास को, जो कल एग्जाम देने वाले हैं। याद रखिएगा, मंथली एग्जाम जो कि काफ़ी आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है? सही यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा। ये आपके मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है डिटेल्स में। अभी सिर्फ और सिर्फ हम जो कल वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा उस पर हम बात करेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? स्थिर होती है, याद रखिएगा। अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I वोल्टेज के बीच कलांतर गामा हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। सॉरी, फाई दिया गया है, कलांतर क्या है? फाई है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा? बिल्कुल I साइन फाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? बिल्कुल कूलॉम बटे मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब ए होगा राइट आंसर। व्यक्तिकरण फ्रीज की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण फ्रीज की चौड़ाई जो होती है ये क्या होती है? बीटा डी गामा बटे डी। छोटा डी नीचे होता है, बड़ा डी जो होता है वो हमेशा से ऊपर होता है, याद रखिएगा, और छोटा डी नीचे होता है। इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है व्यक्तिकरण फ्रीज के लिए। ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम ए मीटर का होता है। आम मीटर अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। लेकिन ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। तो एम द्रव्यमान से, याद रखिएगा, ये क्या होता है? गामा बराबर एच बटे एम बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता के लिए कौन संबंध सही है? रियल में जो क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है ये रियल क्वेश्चंस है, ये नहीं कि हाँ वायरल हो गया क्वेश्चंस ये वो, इसके चक्कर में बिल्कुल भी आप लोग ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ रियल क्वेश्चंस के देखिए, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा और फाइनल में भी निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। वैसे प्रश्न पर आप लोग फोकस करें, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। और इधर उधर के जो वायरल वाले होते हैं उन पर बिल्कुल भी ना जाए। मूल गेट जो होते हैं हमेशा याद रखिएगा एंड और नॉट होता है। 3 गेट को मिला के अनेकों प्रकार के गेट हम लोग तैयार कर सकते हैं। कौन आवेशित नहीं है? तो आवेशित जो होता है फोटोन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फोटोन जो होता है आवेशित नहीं होता है। अल्फा कण पर आवेश होता है, बीटा कण पर, और इलेक्ट्रॉन तो जानते ही है ये आवेशित होता है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान बताइए। फिर से वही ट्रिक लगाना है। बीबी रोए यहाँ पे हो गया, 0 से शुरू करना है, 1 2 3 2, यहाँ पे 3 और 4। तो आप देख सकते हैं 4 जो है येलो पर आता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि कल वाले एग्जाम के लिए 100% लाभदायक साबित होने वाला है। औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो उसका अगर अपवर्तनांक निकालना होगा तो म्यू बराबर क्या होगा? म्यू आर बटे म्यू वी, सॉरी म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 25 क्वेश्चंस उम्मीद है कि कल वाले आपके एग्जाम में 100% प्यार विद्यार्थियों पूछा जाएगा। और ये रियल क्वेश्चन था, ये नहीं कि हाँ वायरल वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में भी, जी हाँ दोस्तों, फाइनल एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा 100% लाभदायक साबित होने वाला है। तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।
कल के एग्ज़ाम को फोड़ के आना है। और आज की कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि आप लोगों का फीडबैक कैसा है, हाउ इज द दोस्त, किस प्रकार से आप लोग कल की एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में।